हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ब्रेन स्टार। इस वीडियो में हम 2019 टू 20 एनुअल एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ बीट 25th क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में करे थे और यहाँ पे 25th क्वेश्चन का हम यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन। फाइंड द HCF ऑफ 24 and 40 by using Euclid division algorithm. Hence find the LCM of HCF 24, 40 and 20। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है आपको 24 and 40 का HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। और जो 24 और 40 का HCF आता उसकी वैल्यू को लेकर आपको 20 से कंपेयर करके LCM फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम 24 and 40 का HCF फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 24 एंड 40 का आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लेके आपको HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मीन्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, तब तक सॉल्व करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। और यूक्लिड डिवीजन लेमा लेके आपको सॉल्व करना है। तो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है A = BQ + R। तो A की जो वैल्यू है यहाँ पे दोनों को कंपेयर करना है आपको। जो बिगेस्ट वैल्यू है वो A की कंसीडर करेंगे आप, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो B की कंसीडर करेंगे। A मीन्स आपका यहाँ पर है डिवाइडेंड और B मीन्स डिवाइज़र, Q मीन्स क्वोशिएंट, R मीन्स रिमाइंडर। सो स्टूडेंट्स, आपको 24 एंड 40 का HCF यूक्लिड डिवीजन लेमा लेके सॉल्व करना है। तो हमारा यहाँ पे एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। एल्गोरिदम मीन्स आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो स्टेप्स में रहेगा। तो स्टेप 1 है आपका, स्टेप 1 में आपको ये जो दोनों वैल्यू आपको दिया हुआ है इसमें जो वैल्यू है वो डिवाइडेंड, जो बिगर वैल्यू है वो डिवाइडेंड की कंसिडर करेंगे आप, मीन्स A की वैल्यू कंसीडर करेंगे। A = 40 एंड B = 24। तो अब आपको राइट करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा A = BQ + R। तो यहाँ पे A की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है 40 = B की वैल्यू है 24। इसको डिवाइड करके आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम जब आप डिवाइड करते हैं तो 24 को आउटसाइड लिखते, डिवाइज़र आउटसाइड लिखते और डिवाइडेंड इनसाइड लिखते 40। तो यहाँ पे 24 के टेबल में 24 × 24, 24 2 ज़ा, तो 24 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 48। तो यहाँ पे जो 24 2 ज़ा 48 आ रहा है वो 40 से बिगर वैल्यू हो रही, तो इसलिए हम 24 1 ज़ा 24 राइट करेंगे। 0 - 4 कर रहे हैं हम, 0 में से 4 माइनस नहीं होता, हम कैरी कर रहे हैं। 10 - 4 6, यहाँ पे हो गया रिमाइंडर 3, 3 - 2 1। तो ये है आपका, जैसा ही 24 का जो कंपेयर करेंगे हम दोनों को, तो 24 और रिमाइंडर जैसा ही स्मॉलेस्ट आता है 24 से, तो आपको स्टॉप करना है यहाँ पे। तो यहाँ क्वोशिएंट है यहाँ पे 1 प्लस रिमाइंडर है 16। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। देन सेकेंड स्टेप आपको लेना है, स्टेप 2 तब तक करना है आपको, स्टेप्स तब तक बनाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। स्टेप 2 में आपको है ना फर्स्ट स्टेप की जो B की वैल्यू है और R की वैल्यू है वो आपको कंपेयर करना है। मीन्स स्टेप 2 में A की वैल्यू और B की वैल्यू स्टेप 1 के B और R की वैल्यू को लेके यहाँ पे बनाना है, A और B की वैल्यू। तो यहाँ पे दोनों में कंपेयर करेंगे आप, दोनों में जो बिगर वैल्यू है वो स्टेप 2 में A की वैल्यू आएंगी 24 और स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो B की आएंगी 16। तो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा राइट करना है आपको। A = BQ + R। A की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है 24, B की वैल्यू है 16, इंटू क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको डिवाइड करके फाइंड आउट हो जाता। तो यहाँ पे जो 16 है वो आउटसाइड लिखेंगे और 24 इनसाइड। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 16 × 3, 6 3 ज़ा 18, कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 4 48 हो रहा। तो 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, वो भी आपका 32, 16 2 ज़ा 32, ये भी नंबर 24 से बिगर हो रहा। 16 1 ज़ा
16, तो 16 × 16 कर रहे हैं आप, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 - 6 माइनस नहीं होता, कैरी कर रहे हैं, 14 - 6, 14 - 6 मीन्स आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, 1 - 1 0। जैसा ही 16 से कंपेयर कर रहे हैं रिमाइंडर को, 16 का स्मॉलेस्ट आ रहा है, तो आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको लिखना है, क्वेश्चन है आपका 8 प्लस रिमाइंडर क्वेश्चन है 1 और रिमाइंडर है आपका 8। तो यहाँ पे स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपका अभी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आप स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 है आपका, यहाँ जैसे ही आपका स्टेप 3 लिखते हैं आप, स्टेप 2 की जो बी की वैल्यू है और आर की वैल्यू है उसको आप ए और बी की वैल्यू कंसीडर करेंगे। जो बिगर वैल्यू है दोनों में से वो वैल्यू को आप ए की वैल्यू कंसीडर करेंगे और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो बी की वैल्यू कंसीडर करेंगे। स्टेप 3 में a = 16 एंड b = 8। यहाँ इक्वली डिवीजन लेम्मा आपको राइट करना है, a = bq + r। a की वैल्यू यहाँ पे 16 है, b की वैल्यू है 8, तो क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको डिवाइड करने से आ जाता। 8 आउटसाइड में लिख रहे हैं और 16 इनसाइड, 8 × 2 = 16 माइनस करें, 6 - 6 0, 1 - 1 0, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2 प्लस रिमाइंडर है 0, तो आपके स्टेप्स कंप्लीट हो गए, आप स्टॉप कर देंगे। जैसे आपका रिमाइंडर 0 आ जाता तो आप HCF किसको कंसीडर करेंगे, b की वैल्यू को आप HCF कंसीडर करेंगे। देयरफॉर द HCF ऑफ कौन सा है आपके नंबर्स, देयरफॉर द HCF ऑफ 24 and 40 is, देयरफॉर द HCF ऑफ 24 and 40 is क्या है आपका, b की वैल्यू 8। अब आपको है ना क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, HCF 24 and 40 का यूजिंग इक्वली डिवीजन लेम्मा लेके इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग 24 और 40 का HCF जैसा ही आप फाइंड करिए, वो जो HCF आ रहा वो वैल्यू और यहाँ पे ये 20 दिया हुआ है आपको, ये 20 को लेकर और ये 8 को लेकर दोनों को कंपेयर करके आपको LCM फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपका जो 24 और 40 का HCF है वो 8 है, तो यहाँ पर 8, 8, और यहाँ पर है ये जो वैल्यू क्या बोल रहा है आपको 20 लेना है, 8, 20, इन दोनों को कंपेयर करके आपको LCM फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए आप LCM फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 और 20 का फैक्टर निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। 8, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, तो 8 के फैक्टर है 2 × 2 × 2। देन नेक्स्ट 20 के फैक्टर क्या है, यहाँ पे 20 आपको लेना है, 20, 2 10 = 20, 2 5 = 10 एंड देन 5 1 = 5, तो 2 × 2 × 5। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जैसे ही आपको दोनों नंबर के फैक्टर निकलते हैं तो फर्स्ट आपको HCF फाइंड करना है। HCF दोनों में जो सेम नंबर रहते हैं उनको हम 1 टाइम राइट करते हैं, यहाँ पे 2 2 कॉमन है, हम 1 टाइम राइट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे दोनों में कॉमन 2 है, इनटू 1 टाइम राइट कर रहे हैं। अब कुछ नहीं है कॉमन, 2 और 5 डिफरेंट नंबर है, मीन्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो ये कॉमन है। HCF यहाँ पे 2 2 है, 1 टाइम राइट कर रहे हैं, 2 2 है, 1 टाइम राइट कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा 4। LCM जब फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट HCF का आंसर राइट करते हैं, देन ये जो रिमेनिंग नंबर बच रहे उसको हम राइट करते हैं 2 × 5। तो यहाँ पे 4 2 = 8 × 5, 8 5 = 40, तो यहाँ पे 8 और 20 का जो HCF है वह है यहाँ पे 40। तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 26th वन क्वेश्चन, टू सेव फ्यूल टू अवॉइड एयर पोल्यूशन एंड फॉर गुड हेल्थ 2 person A and B ride bicycle for a distance of 12 kilometer to reach their office। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, हम एयर पोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए, फ्यूल को सेव करने के लिए, मींस पेट्रोल को सेव करने के लिए यहाँ पे एंड फॉर गुड हेल्थ, और गुड अपनी हेल्थ को गुड रखने के लिए 2 persons A और B जिनके नेम्स हैं
वो क्या है, बाईसाइकिल्स पे अपना ऑफिस का जो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर वो ट्रैवलिंग कर रहे, राइड कर रहे बाईसाइकिल पे। एज द साइकिलिंग स्पीड ऑफ बी इज़ 2 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ ए। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा, जब साइकिल यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं तो जो स्पीड ऑफ बी इज़ 24 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ ए। तो ए के कंपेयर में जो बी के साइकिल की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। मतलब इसकी बी वाले की स्पीड ज़्यादा है ए वाली की स्पीड से। तो ये ए वाले की स्पीड कितनी है साइकिल की वो हमको फाइंड नहीं है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा, बी की जो स्पीड है साइकिल की वो ए की स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है बोल रहा। बी टेक, अब इसकी ज़्यादा है तो यहाँ पे बी क्या है, कम टाइम लेता ऑफिस पहुँचने के लिए, और ए क्या है, ज़्यादा टाइम लेता ऑफिस पहुँचने के लिए, क्योंकि बी वाला जो पर्सन है उसकी साइकिल की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। अगर आपकी साइकिल की स्पीड ज़्यादा है तो आप जल्दी पहुँचते स्कूल, अगर आपकी साइकिल की स्पीड कम है तो आप लेट पहुँचते स्कूल। तो यहाँ पर भी वही मतलब है, जो ए का जो स्पीड है साइकिल का वो कम है, मगर कितना है वो आपको नहीं मालूम है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा, बी की जो स्पीड है वो ए की स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो बी टेक 30 मिनट लेस देन दैट ऑफ ए। तो बी क्या है, 30 मिनट कम ले रहा, मतलब हाफ एन आवर कम ले रहा ए कंपेयर टू ए ऑफिस जाने के लिए। कम ए पर्सन से कंपेयर करेंगे तो जो बी पर्सन है वो हाफ 30 मिनट लेस ले रहा, क्योंकि वो जल्दी पहुंच रहा, उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। फाइंड द टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू रीच द ऑफिस। तो ए और बी जो ऑफिस को पहुंच रहे उन लोग कितना टाइम ले रहे ऑफिस पहुंचने के लिए वो आपको फाइंड करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो हम क्या कर रहे यहाँ पे सॉल्व कर रहे क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे 26 क्वेश्चन में टू सेव फ्यूल एंड अवॉइड एयर पोल्यूशन एंड फॉर गुड हेल्थ 2 पर्सन ए एंड बी राइड दी बाईसाइकिल 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ये जो है ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, और ये दोनों साइकिलिंग पे ऑफिस का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। मीन्स ये ऑफिस है, तो ये ऑफिस है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ऑफिस को साइकिल पे जा रहे हैं। तो ए क्या कर रहा, ए और बी का जो स्पीड है, ए की स्पीड आपको फाइंड नहीं है तो आप सपोज करेंगे एक्स स्पीड। अब बी की स्पीड क्या है, जो ए की स्पीड है वो क्या बोल रहा, बी की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। मतलब ए के कंपेयर में बी की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। मीन्स ए की जो स्पीड है उसमें 2 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, मतलब x+2 है। तो अब जिसका फाइंड नहीं है स्पीड, उसको हम सपोज करेंगे लेट दी स्पीड ऑफ दी ए पर्सन, let the speed of the cycle a person is x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसकी स्पीड हमको फाइंड नहीं है इसीलिए हम क्या ले रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर ले रहे। देन डिस्टेंस कितना है ऑफिस का, 12 किलोमीटर। ऑफिस का डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर। तो ऑफिस का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर इक्वेशन बनाना है आपको, टाइम कितना ले रहा, ये जो ए पर्सन है कितना टाइम ले रहा। तो हम सपोज करेंगे T1 = टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर और स्पीड है ए पर्सन की x, इक्वेशन नंबर 1। देन नेक्स्ट आपको लेना है, देन नेक्स्ट है let the speed of the B person cycle
इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, क्योंकि ए वाले से इसकी क्या है 2 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो ए वाले की स्पीड में हम 2 को प्लस करेंगे। देन डिस्टेंस दोनों का सेम है ऑफिस का 12 किलोमीटर, तो T2 फाइंड करने के लिए T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये वाले पर्सन का डिस्टेंस x प्लस 12 है और स्पीड क्या है x प्लस 2 है। इक्वेशन नंबर 2 राइट करेंगे आप। तो नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा जो है बी वाला जो है जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो पर्सन ऑफिस को पहुंचने के लिए 30 मिनट कम ले रहा, क्योंकि उसकी साइकिल की स्पीड कम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेस ले रहा, इसीलिए हम 30 मिनट लेस ले रहा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं जो हमारा इक्वेशन 1 है यहाँ पे जो इक्वेशन वन T1 है और इक्वेशन 2 T2 है, तो हम यहाँ पे लेस बोल रहा इसीलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। अगर मोर बोलता तो हम प्लस करते थे। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना लेस हो रहा है, यहाँ पे कितना टाइम लेस हो रहा 30 मिनट। दोनों का जो टाइम है वो कितना लेस है, दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो 30 मिनट लेस है। तो अब हम क्या करेंगे T1 की जो वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई एक्स है माइनस T2, यहाँ पे देखिए आप लोग T1 की जो वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई एक्स, T2 की जो वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। तो T2 की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 30 मिनट। 30 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना होता 30 मिनट हाफ एन आवर होता, तो 1/2 आवर्स, हाफ आवर्स। अब यहाँ पे आप ये जो रैशनल नंबर है ये वाला भी रैशनल नंबर है और ये वाला भी रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम ये वाले से ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला से ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, और इससे फर्स्ट हम ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे 12 इंटू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस 2 माइनस फिर x को हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12x डिवाइडेड बाई फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर x इंटू ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट वाले जो नंबर है अंदर मल्टीप्लाई करके ओपन कर रहे हैं 2 इंटू एक्स 12x प्लस 12 इंटू 2 12 2 सा 24 माइनस ये 12x एज इट इज़ डिवाइडेड बाई इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। तो ये पॉजिटिव 12x और नेगेटिव 12x गेट कैंसिल, तो बचा आपका न्यूमरेटर में 24 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर से हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे दोनों में LHS और RHS में रैशनल नंबर है, इसीलिए यहाँ पे बीच में इक्वल की साइन है, तो ये जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर के पास चला जाता है और ये LHS का जो डिनोमिनेटर है वो RHS के न्यूमरेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई होता। 12 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा। देन नेक्स्ट 12 को 24 से मल्टीप्लाई करें 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा हम इसको रीअरेंज करेंगे, 48 को इधर शिफ्ट करेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 2x एज इट इज़ जहाँ पे है वहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इसके पास आ रहा तो ये पॉजिटिव जाके माइनस नेगेटिव होता 48 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है 48 का फैक्टर निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। 48 तो 48 जो है 48 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 देन नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे आपको लेना है मल्टीप्लाई करें तो 48 आना है और ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो 2 आना है। तो सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे हम, तो अगर हम तीनों नंबर का पेयर बनेंगे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 ये 8 हो रहा और ये 2 3 ज़ा 6 8 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 2 आता था। तो यहाँ पे हम लेंगे फैक्टर 48 के 8 इंटू 6 8 6 ज़ा 48 होता। तो अब यहाँ पे प्लस 2 आना है तो ये प्लस 2 बिगर नंबर साइन प्लस स्मॉल नंबर साइन माइनस, तो यहाँ पे x लगा रहे और यहाँ पे भी x लगा रहे तो प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में से 6 माइनस कर रहे हैं 2x प्लस 2x। तो यहाँ पे ये जो प्लस 2x है इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0।
पेयरिंग कर रहे हैं और कॉमन निकाल रहे हैं। फर्स्ट पेयर में से हम x को कॉमन निकाल रहे हैं, x प्लस 8, ये स्मॉल माइनस सेकेंड पेयर ग्रुप में से हम माइनस की साइन निकाल रहे हैं, -6 ओपन ब्रैकेट x माइनस माइनस प्लस हो जाता, 6 का 8 ज़ा 48 इज इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट से मैं x प्लस 8 वन टाइम लिख रहे हैं हम, न्यू ब्रैकेट में जो कॉमन ले रहे हैं उसकी बना रहे हैं x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये प्लस 8 यहाँ पे आके -8 हो जाता, x इज इक्वल टू ये -6 यहाँ पे आके +6 होता। तो हम जो पॉजिटिव वैल्यू है वो लेते, तो x इज इक्वल टू 6 है। तो हम जो सपोज करे थे यहाँ पर एक पर्सन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, तो a की जो स्पीड है a पर्सन की वो कितनी है यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द साइकिल ऑफ पर्सन a is x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू एक्स की जो वैल्यू है वो 6 है, 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द साइकिल ऑफ पर्सन बी इज x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम फाइंड करना है दोनों का। t1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 में आप x की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 मतलब टाइम 1 क्या था, साइकिल a पर्सन वाले साइकिल का टाइम 12 डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई x, 12 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू है 6, 6 वन 6, 6 टू ज़ा 12, तो यहाँ पे 2 टाइम है तो इसलिए 2 आवर्स। तो t2 है 12 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, 6 प्लस 2 8, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 है। इसको अगर हम फैक्टर ये करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 और ये 3, 2 1 ज़ा 2 माइनस कर रहे 1 आ रहा, पॉइंट लगा के 0 ले रहे, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है t2 का मतलब पर्सन बी का 1.5 आवर्स। देन नेक्स्ट है 27th। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं आपको अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज कर सकते हैं, कुछ डाउट है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।